आप माने चाहे ना माने, लेकिन ओम प्रकाश राजभर जैसे सच्चे इंसान आपको भारतीय राजनीति में शायद ही देखने को मिले। ओम प्रकाश राजभर जब कहते हैं कि नेता दो मुंहे सांप होते हैं, तो लोगों को लगता है कि वो मजाक कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर जब कहते हैं कि नेता बिना पेंदी का लोटा होता है, तो सबको लगता है कि ही इज जस्ट जोकिंग। लेकिन राजभर जो कहते हैं उसके पीछे एक कहानी होती है। यकीन ना आए एक बार तो जरा इस तस्वीर को देख लीजिए। एक समय वो भी था जब राजभर सूबे के मुख्यमंत्री सहित बीजेपी को पानी पी पी कर कोसते थे। 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान राजभर ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ हाथ मिला लिया और यहां तक वादा कर दिया कि 2022 विधानसभा चुनावों में बीजेपी का बाजा फाड़ देंगे। लेकिन बाजा तो नहीं फटा, उल्टा अखिलेश यादव और राजभर का गहरा याराना टूट गया। अब आलम यह है कि ओम प्रकाश राजभर एनडीए में शामिल हो गए हैं। एनडीए में राजभर की एंट्री के बाद से ही ये कानाफूसी शुरू हो गई कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राजभर के बीच अब भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। लेकिन एनडीए की मीटिंग के बाद ओम प्रकाश राजभर अपने बेटों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने पहुंच गए और ट्विटर पर एक फोटो शेयर करते हुए लिखा, एनडीए में शामिल होने के बाद उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी से लखनऊ स्थित आवास पर शिष्टाचार मुलाकात हुई। चर्चा के दौरान भर राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिलाने के लिए प्रस्ताव भारत सरकार को भेजने पर सहमति हुई। जन कल्याण के मार्ग पर चलते हुए योगी जी ने उत्तर प्रदेश को उन्नति की जो ऊंचाइयां दी हैं, वो निश्चित रूप से अभूतपूर्व है। हालांकि ओम प्रकाश राजभर के इस ट्वीट के बाद लोग खूब मजे ले रहे हैं और पूछ रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर इस फोटो में इतने उखड़े उखड़े क्यों दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ओम प्रकाश राजभर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि योगी आदित्यनाथ से उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में डैमेज कंट्रोल के लिए राजभर को एनडीए में शामिल करने का आइडिया योगी आदित्यनाथ का ही था। एनडीए की बैठक के बाद वहां भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी से मुलाकात, फिर माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मुलाकात, माननीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात के बाद जब हम एनडीए में शामिल हुए तो वहां से जब हम लोग आए तो ये हुआ कि शिष्टाचार मुलाकात मिल करके आगे आंदोलन को कैसे चलाया जाए और हम लोग एक दूसरे जो पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी नेता वोटर हैं सामंजस्य आपस में कैसे बने, उसको लेकर के कल भूपेन्द्र चौधरी जी से बातचीत हुई। आज सुबह माननीय ब्रजेश पाठक के यहाँ मैं गया, उनसे भी बातचीत हुई। तो आज उन्होंने कहा कि आज आने का उद्देश्य समझे कि एनडीए में शामिल होने के बाद पहली बार आपसे मिल रहा हूँ। इसके पहले जो मुलाकात होती रही वो तो शिष्टाचार मुलाकात थी, तो उनसे भी मिला। फिर उसी कड़ी में माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला और उनको सूचना पहले से ही है तो बहुत खुश हैं। उनके कहने पर ही हम लोग गए थे, ऐसा जो बताया भी था आपसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी 13 तारीख को मिलके ही उन्होंने कहा कि दिल्ली जाके बातचीत करके फाइनल करो, आगे हम लोग मिल करके लड़ाई को अंजाम दिया जाए। तो वही बात आज भी उन्होंने, बल्कि हमने दोहराया कि हमारे कुछ पत्रकार साथी और कुछ विरोधी पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी की तरफ से ट्वीट नहीं आया। तो उन्होंने कहा हम तो आपको खुद भेजे थे वहाँ, मैं खुद अमित शाह जी आए थे यहाँ, तो 2 तारीख को मैं खुद उनसे कहा था कि ओम प्रकाश राजभर को लीजिए, नहीं तो हम लोग कई सीटें इधर जो है डिस्टर्ब होंगी, उनको चाहे जैसे लीजिए। अगर कोई कुछ कहता भी है विरोध करता है उनका, तो उनसे कहिए कि आपको पता नहीं उनके विषय में। तो ये बात आपने नहीं बताया हमके, नहीं हम ये बात तो बोल ही चुके हैं, लोगों का जो कहना है। फिर बात आई कि जो भर राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का अभी जो 14 जुलाई को जो आदेश हुआ उस पर चर्चा हुई। तो उन्होंने कहा कि नहीं इसमें तो आपने एक पत्र हमको दिया था, आपसे बात भी हुई थी, उसमें बात भी आगे बढ़ी थी। तो जो नया आदेश है उसको संजय प्रसाद को दे दीजिएगा या अवनीश अवस्थी जी को, जिसको आप उचित समझें, लेकिन संजय प्रसाद जी को दे दीजिएगा और हम लोग इसको प्रस्ताव बना करके दिल्ली भेजते हैं। तो राजभर की इस तस्वीर को लेकर आपकी क्या राय है, यह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।